आपने कभी सोचा है कि आप बुद्धिमान हैं या नहीं? देखो, दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति और दूसरा मूर्ख व्यक्ति होता है, जो ये भी नहीं जानता कि जीवन कैसे जीना है। कई बार ऐसा होता है कि जिसे हम मूर्ख समझते हैं, असल में हम उसके जितने बुद्धिमान नहीं होते। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा हो कि क्या आप वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति हैं या मूर्ख व्यक्ति हैं। ये कहानी पूरी तरह सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में मैं आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति के 13 गुण बताने जा रही हूँ। यदि इसमें से 6 गुण आपके अंदर भी है तो समझ लें कि आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। पहली गुणवत्ता, एक बुद्धिमान व्यक्ति का अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण होता है। अगर आपके अंदर ये गुण है तो आप हर जगह सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों के मनपसंद इंसान हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके मुसीबत में फंसने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इंसान किसी भी बुरी स्थिति में क्यों फंस जाता है? क्योंकि उसका नियंत्रण ना तो उसकी सोच पर है और ना ही उसकी जीभ पर। सबसे महत्वपूर्ण कला ये होनी चाहिए कि आप अपनी सोच के साथ साथ अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखें। आपके शब्द एक विचार से शुरू होते हैं। अगर आपकी सोच में शक्ति है तो आपके शब्द भी शक्तिशाली होंगे, जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर पाता है और फिर कुछ भी बोल देता है और परेशानी में पड़ जाता है। इसलिए अपनी सोच और शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि ये एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। दूसरा गुण, एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की नकल नहीं करता। देखो, थोड़ा दिखावा करना ठीक है, लेकिन जो बुद्धिमान है वह कभी दूसरों की नकल नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर किसी की अपनी योग्यता है। कुछ गोरे इंसान होते हैं, कुछ काले हैं, कुछ बड़े हैं और कुछ इंसान छोटे हैं। कोई एक शैली या तरीका सभी के लिए अनुकूल नहीं है और एक मूर्ख व्यक्ति एक ही गलती करता है। और आजकल ये एक प्रवृत्ति बन गई है कि अगर उसके पास ये चीज है तो मेरे पास क्यों नहीं है। प्रतिस्पर्धा, खुद को बेहतर दिखाने के लिए इस चक्कर में लोग बिना वजह पैसे बर्बाद करते हैं। इसलिए अगर आप लोगों की नकल करते हैं तो नकल करना बंद कर दें, क्योंकि तभी आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। तीसरी गुणवत्ता, एक बुद्धिमान व्यक्ति अधिक स्मार्टनेस पर ध्यान नहीं देता है। दोस्तों, ओवर स्मार्टनेस वास्तव में स्मार्टनेस को नहीं बढ़ाता बल्कि कम कर देता है। कभी कभी ओवर स्मार्टनेस लोगों की परेशानी में डाल देता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अक्षय और अभिषेक, दो लड़के एक ही हाईवे पर बाइक की सवारी कर रहे हैं। ऐसे में अक्षय अपनी बाइक राइडिंग टैलेंट दिखाना शुरू कर देता है कि उसके जैसा कोई और बाइक नहीं चला पाएगा, लेकिन वह ये भी भूल जाता है कि लोग उसके आसपास भी बाइक चला रहे हैं। लेकिन अक्षय को क्या फर्क पड़ता है? तभी एक जगह उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और अपनी ज्यादा स्मार्टनेस के कारण अक्षय बाइक के साथ सामने के नाले में गिर जाता है और कीचड़ में नहाकर खुद का मजाक उड़ाता है। ये बेवकूफ लोग हैं। जबकि अभिषेक, जो एक समझदार इंसान है, वह जानता है कि अगर वह औसत से गाड़ी चलाता है तो ना तो उसको चोट लगेगी और ना ही वो गंदे नाले में गिरेगा। अक्षय की तरह उसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। अब इन दोनों स्थितियों से आप समझ गए होंगे कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख। चौथा गुण, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी व्यर्थ विषयों पर बहस नहीं करता। देखो, आपको अवश्य करना चाहिए ये बात सुनी है कि बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं,
या आवश्यक होने पर ही बोलते हैं। एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि उन चीजों पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है। वे किसी भी अनावश्यक बहस में नहीं पड़ते। अब जैसे जब कुछ लोग समूह बनाते हैं और चाय की दुकान पर बैठते हैं, तभी उनके बीच किसी भी बात को लेकर बहस होती है। कोई राजनीति का मुद्दा उठाता है, कोई कुछ और उठाता है, लेकिन ये सिर्फ मूर्खता का सबूत है। इसलिए एक समझदार व्यक्ति कभी भी व्यर्थ विषयों पर बहस नहीं करता। पांचवी, गुणवत्ता। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं करता। देखो, अगर आप किसी से ज्यादा उम्मीद करते हैं तो आपको केवल दर्द ही मिलेगा। उम्मीद करना एक बहुत ही बेकार आदत है और एक समझदार व्यक्ति इस आदत को अच्छी तरह से जानता है। वह जानता है कि क्या किसी लड़के या लड़की से उम्मीद रखना चाहे, किसी दोस्त से उम्मीद रखना हो या किसी अजनबी से। लेकिन अगर आप किसी से ज्यादा उम्मीद करके बैठेंगे तो आपको दर्द होगा। आज के बच्चे अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। जो माता पिता अपने बच्चों को 20 साल से जानते हैं, उन्हें समझते हैं, फिर आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, उम्मीद और भरोसे में फर्क होता है। उस पर विश्वास करो, ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस पर पूरी तरह से आशा के साथ बैठो या सपने देखने के लिए किसी और पर भरोसा करना गलत बात है। इसलिए यदि आप एक चतुर व्यक्ति हैं, तो दूसरों की तुलना में खुद पर अधिक आशा या भरोसा रखें। छठी, गुणवत्ता। बुद्धिमान व्यक्ति एकांत को महत्व देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है। अब अकेले होने का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़ दें, लेकिन ज्यादातर वे अपनी अलग दुनिया रखते हैं। इसमें उन्हें ये फायदा मिलता है कि उन्हें शांति मिलती है, नए विचार आते हैं जो भीड़ के बीच नहीं मिलते हैं। खुद के साथ समय बिताएं और अकेले रहें। सातवीं, गुणवत्ता। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को महत्व देने से पहले खुद को महत्व देता है। देखो, कोई आपको महत्व देता है या नहीं, लेकिन कम से कम आपको खुद को महत्व देना चाहिए। इसमें स्वार्थ जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान नहीं करते तो लोग आपका सम्मान क्यों करेंगे? अगर आप खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देंगे तो आप हमेशा खुद को टला हुआ और असहज महसूस करेंगे। और अगर आप खुद को महत्व देंगे तो हर कोई आपको महत्व देगा और आपके साथ सहज महसूस करेगा। इसलिए खुद को महत्व दें, क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति दुख की सराहना करना कभी नहीं भूलता। आठवां गुण। एक बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों से डरने के बाद पीछे नहीं हटता। दोस्तों, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, मुश्किलों को सुलझाना और अपने दिमाग का व्यायाम करना पसंद करता है। ये वो लोग हैं जो हमेशा चुनौतियों पर काम करते हैं और उन्हें जीतने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग हमेशा कुछ नया सीखने और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। व्यस्त ये लोग कभी खाली नहीं बैठते, क्योंकि ये जानते हैं कि खाली बैठना इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। वैसे भी खाली इंसान का कोई महत्व नहीं देता। खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहावत तो एक समझदार इंसान भी जानता है और मानता भी है। इसलिए एक समझदार इंसान कभी भी बेकार बैठे रहने की मूर्खता नहीं करेगा। हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहेगा और करता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस इंस्टाग्राम की रीलों को देखते रहिए, क्योंकि इसे व्यस्त होना नहीं बल्कि टाइम पास करना कहते हैं। थोड़ा सा मनोरंजन तो ठीक है, लेकिन घंटों बीत जाना मूर्खता की निशानी है। इसलिए अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा व्यस्त होना होगा। 10वीं, गुणवत्ता। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सोच और अपने काम के बारे में स्पष्ट होता है। दोस्तों,
एक बुद्धिमान व्यक्ति में एक बड़ी विशेषता होती है कि ये लोग अपनी सोच के बारे में बहुत स्पष्ट होते हैं। ये लोग अपने काम और विचारों को स्पष्ट रखना पसंद करते हैं। उद्देश्य या जो भी अगला कदम है उनकी बहुत अच्छी स्पष्टता है और ये लोग स्पष्ट रूप से बात करते हैं और काम करना पसंद करते हैं। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति अपने रास्ते पर संदेह करता है और कभी नहीं समझ सकता कि वह क्या कर रहा है या क्या कार्रवाई करेगा। इसलिए अपनी सोच को स्पष्ट रखें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। 11वीं गुणवत्ता, वह किसी भी परिस्थितियों में जल्दी नहीं करते हैं। देखो, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति में जल्दी में नहीं होता है और ना ही वह कभी क्रोध में निर्णय लेता है या दुख में। वे जानते हैं कि कुछ पल की उत्सुकता और जल्दबाजी उनके महीनों की मेहनत को खराब कर सकती है। ये लोग कभी भी कोई फैसला पल भर में नहीं लेते और जब भी वे कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत सोच समझकर तर्क रूप से करते हैं, जिसके कारण ये लोग बड़ी मुसीबतों से बच जाते हैं। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर कुछ भी तय कर लेता है और फिर बाद में अपनी मूर्खता पर पछताता है। 12वीं गुणवत्ता, वे समय पर अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना अच्छी तरह से जानता है। आप में से कई ऐसे होंगे जो आलस के शिकार होंगे। देखो, थोड़ा सा आलस्य तो सब करते हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब एक दिन का काम करने में इंसान को 10 दिन लग जाते हैं। अब ऐसा आलस नहीं होना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति समय की महत्व को जानता है और वह ये भी समझता है कि अगर उसे आज ये काम करना है तो भले ही वह देर से उठे, लेकिन वह आज रात सोने से पहले इसे जरूर खत्म कर देगा। 13वीं गुणवत्ता, एक बुद्धिमान व्यक्ति स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। बहुत से लोग जो अपनी शर्तों पर जीते हैं, उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि वास्तविकता में कब और कैसे प्रतिक्रिया दें। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। ऐसा नहीं है कि वह कभी कुछ भी करता है और ऐसा व्यक्ति सफल भी होता है। परिस्थितियों को ठीक से मैनेज करना ही बुद्धिमान व्यक्ति के एक सबसे बड़ा गुण है। दोस्तों, ये थे वो 13 गुण जो एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति में होते हैं। अब इनमें से कितने आपके अंदर है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। शुभ प्रभात।